हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं साइंस का एक ब्यूटीफुल सा ब्रांच बायोलॉजी। और बायोलॉजी में जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है आपका टिश्यू यानी उत्तक। और ये आपका चैप्टर नंबर 6 है एनसीईआरटी बुक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इसमें जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो कौन से क्वेश्चंस होंगे? एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो क्लास 9 का एनसीईआरटी का है और उसी के सॉल्यूशन पर बेस्ड है, ठीक है। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? डिफाइन द टर्म्स टिश्यू। इसमें बोलता है कि जो टिश्यू है उसे आप डिफाइन करें। डिफाइन द टर्म्स ऑफ टिश्यू, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या है? आंसर है आपका द ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या बोलता है? द ग्रुप ऑफ cells that are similar in structure and perform same function is called as tissue। बोलता है कि जो ग्रुप होंगे सेल्स के वो क्या करेंगे? सिमिलर स्ट्रक्चर में होंगे और परफॉर्म करेंगे एक जैसे फंक्शन को, उसे हम क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका सेल्स है, बहुत सारा सेल्स है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। ये जब बहुत सारी सेल्स या कोशिका आपस में मिल जाती है तो क्या बनता है? आपका टिश्यू का निर्माण होता है, ठीक है। और जब टिश्यू आपस में ग्रुप में मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गेन। और ऑर्गेन जब आपस में मिलता है तो क्या बनेगा? ऑर्गेन सिस्टम। और जब ऑर्गेन सिस्टम मिल जाता है तो आपको एक कंप्लीट बॉडी बनती है, ठीक है। तो ये है आपका टिश्यू, जो कि सेल्स के ग्रुप होते हैं जो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, एंड परफॉर्म सेम फंक्शन, और सेम फंक्शन को परफॉर्म करेंगे इज कॉल्ड एज टिश्यू, ठीक है। उसे ही हम क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू। बोलता है कि एक जाइलम टिश्यू को कितने तरह के एलिमेंट्स मिलकर बनाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू। नेम देम, उनके आपको नाम बताने हैं, ठीक है। द जाइलम टिश्यू इज मेड अप ऑफ, किन किन चीजों से मिलकर बना है? पहला है वेसल्स, दूसरा है ट्रैकेट, तीसरा है जाइलम फाइबर, एंड चौथा है आपका जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो इन चारों चीज से मिलकर जाइलम बना होता है, ठीक है। यहां देखिए आपका जाइलम का ये फिगर है, ठीक है। और यहां पर ये देखिए उसके एलिमेंट्स सब अलग अलग करके दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा कि जाइलम टिश्यू जो होते हैं कितने तरह के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं? 4 तरह के, वेसल, ट्राइकेट्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। बोलता है जो सिंपल टिश्यू होते हैं, ये जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू से, ठीक है। इन प्लांट्स में जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू से कैसे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या है। सिंपल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ वन टाइप्स ऑफ सेल्स। जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो एक ही तरह के सेल से बने होते हैं, मतलब उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है एक ही तरह के सेल से होता है। विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, और उनके सारे कोऑर्डिनेट्स एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी कोऑर्डिनेट्स हो गए उसके सारे एक ही जैसे काम को या एक ही जैसे टास्क को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू। जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है आपका? पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेन्काइमा, और तीसरा है आपका स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। देखिए यहाँ पे यह फिगर है आपका, ये है आपका पैरेन्काइमा का, ये है आपका कोलेन्काइमा का, और ये है आपका फिगर स्क्लेरेन्काइमा का, ठीक है। ये जो सिंपल टिश्यू होते हैं मेड अप ऑफ वन टाइप्स ऑफ सेल्स, ये एक ही तरह के सेल से बने होते हैं। उसी तरह से हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू को देखते हैं। क्या है कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमारा? कॉम्प्लेक्स टिश्यू में है हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स। ये क्या होते हैं? एक से अधिक सेल्स से बने होते हैं। मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल्स ये एक से अधिक सेल्स से बने होते हैं। ऑल दीज कोऑर्डिनेट,
टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, इसके भी जितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और इसका एग्जांपल है आपका ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, इसका एग्जांपल है, एक है जाइलेम और दूसरा है फ्लोएम, ठीक है, जाइलेम फ्लोएम। इसका एक और स्ट्रक्चर देखिए यहां दिया हुआ है, जाइलेम और ये फ्लोएम, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही फिगर है बट अलग अलग तरीकों से इसे दिखाया गया है, ठीक है। देखिए ये जो जाइलेम है, जाइलेम का काम होता है जड़ों से जल को अवशोषित कर हर एक पौधे के हर एक पार्ट तक, पेड़ पौधे के हर एक पार्ट तक पहुंचाना, ठीक है। और ये जो फ्लोएम है, ये फ्लोएम का काम है जब फूड प्रिपेयर हो जाता है, फूड तैयार हो जाता है पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, तो वहां से फूड को पेड़ पौधे के हर एक पार्ट्स तक जाना होता है। तो फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम क्या करता है, जल का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। वाटर का ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, जाइलम। और फ्लोएम का काम क्या है, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। जो भी भोजन तैयार होता है पत्तों में, हरी पत्तियों में, वो कौन ट्रांसफर करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। बोलता है कि जो पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इनको आपको डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। किसके बेसिस पे, सेल वॉल के बेसिस पे, ठीक है। तो सेल वॉल के बेसिस पे इसका पहला है डिफरेंशिएट। देखिए पैरेन्काइमा का क्या हो जाएगा, द सेल हैव थिन सेल वॉल्स मेड अप ऑफ सेलुलोज। बोलता है कि ये जो पैरेन्काइमा का जो सेल होते हैं, इनका जो सेल वॉल होता है वो बहुत ही पतला होता है और सेलुलोज का बना होता है। किस चीज का, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, कोलेनकाइमा। देखिए क्या कहता है ये, द सेल्स हैव सेल वॉल्स। सेल्स के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है, थिकेड एट द कॉर्नर्स। ये जो कॉर्नर होते हैं, देखिए यहां पे कॉर्नर दिख रहा होगा आपको, ये छोटा छोटा जो कॉर्नर है, ये वहां पे कॉर्नर के पास थोड़ा मोटा रहता है, ठीक है। ये कॉर्नर पे मोटा क्यों होता है, ड्यू टू पेक्टिन डिपोजिशन। पेक्टिन डिपोजिशन क्या होता है, जो कॉर्नर के पास जो मोटा मोटा है, ये किस कारण होता है, पेक्टिन डिपोजिशन के कारण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। देखिए क्या बोलता है, देयर वॉल्स आर थिकेड। इसके जो वॉल्स होते हैं थोड़े मोटे होते हैं, ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन। बोलता है कि लिग्निन डिपोजिशन के कारण इसके जो वॉल्स होते हैं थोड़े मोटे होते हैं। देखिए लिग्निफाइड थिक वॉल्स, ठीक है, लिग्निफाइड थिक वॉल्स के कारण ये मोटे होते हैं, कौन, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका बेसिक सा डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। जो स्टोमाटा है उनका क्या फंक्शन है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या है, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एपिडर्मिस। जो आउटरमोस्ट लेयर होते हैं सेल्स के, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। एंड इज वेरी पोरस, और ये कैसे होते हैं, बहुत सारे इनमें पोर्स पाए जाते हैं, मतलब छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, पोरस, ठीक है। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा, और इन पोर्स को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ छोटा छोटा पोर्स दिख रहा है आपको, ये देखिए छोटा छोटा पोर्स दिख रहा है, छोटा छोटा छिद्र दिख रहा है, यहां भी देख लीजिए। इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। दीज स्टोमाटा हेल्प इन ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। और ये स्टोमाटा क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन में सहायक है, मतलब जो वाटर वेपर जो बनते हैं, वाटर के जो कण होते हैं वो यहीं से एवोपोरेट होते हैं, मतलब यहीं से निकलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। और जो देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, यहाँ से वाटर निकल रहा है, यहाँ से O2 भी निकल रहा है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए ये जो क्लोज्ड स्टोमाटा है वो आपका थोड़ा बंद रहेगा, और यहाँ देखिए कुछ ओपन स्टोमाटा है। ये देखिए स्टोमाटा क्या है, ओपन है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किया और यहाँ से देखिए ऑक्सीजन निकला, और क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे वाटर कैसे निकलता है, यहाँ देखिए यहाँ दिखाया गया है वाटर कैसे निकलता है, और वाटर निकलने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन, ठीक है।
और ये है आपका एपिडर्मिस, ये जो पत्ता है, पत्ता का जो सबसे बाहरी लेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है, ये सारा आपका क्या है, एपिडर्मिस है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एपिडर्मिस। जो सेल्स का जो सबसे बाहरी परत होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। एंड इज वेरी पोरस, और इसमें क्या होता है, बहुत सारे छिद्र होते हैं। दिस स्टोमाटा हेल्प इन ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, और यही स्टोमाटा क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं और गैस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, डायग्रामेटिकली सॉ द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर। बोलता है जो मसल्स फाइबर होते हैं वो 3 टाइप से आपको डिफरेंस बताना है, वो भी डायग्राम के साथ। ठीक है, डायग्राम के साथ आपको बताना है, डायग्राम के साथ आपको तीनों में डिफरेंस बताना है। पहला क्या है हमारे यहां, स्ट्रेटेड मसल्स, दे आर कनेक्टेड टू बोन्स। ये क्या करते हैं, बोन्स से कनेक्टेड होते हैं, मतलब ये हड्डियों से जुड़े होते हैं। ये मसल्स कैसे होते हैं, हड्डियों से जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स। क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है आपका दे आर वॉलेंट्री मसल्स। ये कैसे मसल्स होते हैं, वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, मतलब इन पर हमारा नियंत्रण होता है। जैसे कि ये देखिए, जैसे हमारा हाथ का जो मसल्स है, ठीक है, ये जो हाथ का मसल्स है ये किस मसल से बना होता है, स्ट्रेटेड मसल से। इसे हम इच्छा अनुसार फोल्ड कर सकते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं इसमें। ठीक है, थर्ड है इसका द सेल्स आर लॉन्ग। इसके जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, विथ मेनी न्यूक्लियस, और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस भी होते हैं। एंड आर अनब्रांच्ड, और कैसे होते हैं ये, अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब इनमें कोई भी ब्रांच नहीं होती है। ठीक है, चलिए सेकंड क्या हमारा, कार्डिक मसल्स। क्या है, कार्डिक मसल्स। तो ये इसका क्या कहता है, देखिए दे आर फाउंड इन हार्ट। ये कहां पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है, हमारे दिल में पाया जाता है। ये मसल्स, कार्डिक मसल्स कहां पाए जाते हैं, हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दे आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन। ये इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब इनमें हमारे इच्छा अनुसार कोई भी गति नहीं होती, ये अनैच्छिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि हार्ट है, ये अपने इच्छा अनुसार चलते ही रहता है, ये हमारे इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ये अपने आप ही चलता रहता है। ठीक है, इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक है ये। थर्ड है दे आर ब्रांच्ड एंड हैव 1 न्यूक्लियस, और ये ब्रांच लाइक होते हैं और इनमें एक एक न्यूक्लियस होती है। देखिए यहां पर, यहां देखिए, यहां से यहां एक आपका ब्रांच जैसा दिख रहा है, और इसमें एक ही न्यूक्लियस है। देखिए सिंगल सिंगल न्यूक्लियस है, यहां पर भी उसी टाइप का है, देखिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्डिक मसल्स। थर्ड नंबर में क्या है आपका, स्मूथ मसल्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चिकनी पेशी। देखिए हमारी जो आहार नाल है या लंग्स है, ठीक है, ये सभी जो है, हमारी जो पेट है, ये किससे बनी होती है, स्टोमक जो होती है किससे बनी होती है, स्मूथ मसल से। किस मसल से, स्मूथ मसल से। ठीक है, तो दे आर फाउंड इन एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल मतलब होता है आपका आहार नाल, जो भोजन हम लोग खाते हैं, तो जो आहार नली होती है ना, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। एंड कहां पाया जाता है, और पाया जाता है आपका लंग्स में। ठीक है, सेकेंड क्या है, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। ये भी मसल्स जो हैं अपने इच्छा अनुसार चलते हैं, हमारे इच्छा से ये नहीं चलते। ये जो भी काम होता है इसमें लगातार होते ही रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम खाना खा लिए अब बोलेंगे कि हम आधे घंटे के बाद पचाना शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये खाना खाने के साथ ही ये अपना प्रोसेस चालू रहता है इसका। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, दे आर स्पाइंडल इन शेप। ये शेप में स्पाइंडल होते हैं, मीन्स थोड़े न्यूक्लियर टाइप के, बीच में मोटा और किनारों पे पतला रहता है। ठीक है, एंड हैव सिंगल न्यूक्लियस, और इसमें क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस। देखिए यहां एक न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, एक एक न्यूक्लियस दिखेगा इस टाइप का। ठीक है, तो इस शेप में ये रहते हैं, कौन, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स इस शेप में रहते हैं, स्पाइंडल इन शेप। ठीक है, एंड हैव सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस इसमें होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्मूथ मसल्स का जो कंसेप्ट है क्लियर हुआ होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, समझते हैं इसे। व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डिक मसल्स। जो कार्डिक मसल्स होते हैं जिनसे हमारा हार्ट बना होता है, वे किस तरह के फंक्शन करते हैं या उनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में क्या है, देखिए कार्डिक मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल। ये कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। देखिए यहाँ पे सिलेंडर की जैसी संरचना है यहाँ पे, ठीक है, सिलेंडर की जैसी संरचना है। ब्रांच्ड, और क्या है इसमें ब्रांच रहेगा, मतलब ऐसा लगेगा एक दूसरे से सटा हुआ है और कुछ निकला हुआ है, टहनी के जैसा, पेड़ की टहनी जैसा, ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर। एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, और इसमें सिंगल सिंगल न्यूक्लियस होते हैं। देखिए यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस दिखा रहा है आपको, इस तरह से सिंगल न्यूक्लियस रहेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है, सेकंड क्या है, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। ये मसल्स भी इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब ये भी हमारे इच्छा के अनुसार नहीं चलते, ये लगातार अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड नंबर क्या है इसका, दे शो रिदमिकली कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। ये पूरी जीवन धीरे धीरे फैलता है, सिकुड़ता है, मतलब इसमें रिलैक्सेशन होते हैं, कंस्ट्रक्शन होते हैं और रिलैक्सेशन होते हैं, मतलब ये फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। जैसे कि हमारा हार्ट है, लगातार वो धक धक करता है, तो उस दौरान क्या होता है कि कभी वो सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होते रहता है आपका। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, देयर रिदम कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन हेल्प इन पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। ये जो रिदमिक एक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, ये हेल्प करता है किस चीज में, पंपिंग में। ठीक है, जो ब्लड का जो पंप होता है, मतलब जो ब्लड है हमारे हार्ट में आता है और हार्ट से पूरे शरीर में, पूरे शरीर से फिर से हार्ट में, फिर हार्ट से पूरे शरीर में, तो ये लगातार होते रहता है। और किस कारण होता है, रिदमिक कंस्ट्रक्शन के कारण ये होता है। ठीक है, तो ये है आपका स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डिक मसल्स। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड एंड कार्डिक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन इन द बॉडी। चलिए आंसर क्या है देखते हैं। देखिए पहला क्या है इसका, स्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, इसका जो सेल्स होता है कैसा होता है, सेल्स आर लॉन्ग, इसके जो सेल्स होते हैं लॉन्ग होते हैं। देखिए यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग दिखाया गया है ना, लंबा लंबा दिखाया गया है। नॉन ट्रैपिंग एंड आर अनब्रांचेड, और ये बिना ब्रांच के होते हैं। ठीक है, और इनमें नुकीला जैसा कोई भी शेप नहीं होता है। ठीक है, अच्छा इसका लोकेशन इन बॉडी कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, इन हैंड, लेग्स एंड स्केलेटल मसल्स। जो हैंड होते हैं हमारे, जो हाथ है, ठीक है, और जो लेग है, पैर है, वहां पे ये पाया जाता है स्केलेटल मसल्स के रूप में, इसे हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए अनस्ट्रेटेड मसल्स, सेल्स आर लॉन्ग विथ ट्रैपिंग एंड्स। इसके जो सेल्स है लंबे होंगे और एंड में थोड़ा नुकीला टाइप का होगा, ट्रैपिंग टाइप का होगा, है ना। एंड आर अनब्रांच्ड, और ये भी कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब इनमें भी ब्रांच नहीं होते हैं। ठीक है, और क्या इसमें, द वॉल ऑफ स्टोमक, जो पेट की जो दीवार होती है वो अनस्ट्रेटेड मसल से बनी होती है। इंटेस्टाइन, जो हमारी आंत होती है, वो भी इसी से बनी होती है। उसके बाद रेटर एंड ब्रोंकाई, ये सब भी बने होते हैं आपके अनस्ट्रेटेड मसल से। ठीक है, थर्ड है आपका कार्डिक मसल्स, सेल्स आर नॉन ट्रैपिंग, इसके भी सेल्स नॉन ट्रैपिंग होते हैं, मतलब आगे नुकीला नहीं होता है। एंड सिलेंड्रिकल इन शेप, और शेप में कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। एंड और ब्रांच्ड, और ये शाखा जैसे संरचना रखते हैं। ठीक है, इन द हार्ट, और ये कहाँ पाया जाता है, हमारे हार्ट में। ठीक है, देखिए यहाँ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है और सिंगल सिंगल यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए ड्रॉ अ लेवलेट डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन को आपका एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए न्यूरॉन का डायग्राम है यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली न्यूरॉन्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, उसका ये फंडामेंटल यूनिट होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स आर आल्सो कॉल्ड अ नर्व सेल्स। न्यूरॉन्स को हम और क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स बोलते हैं। ठीक है,
क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स। द न्यूरॉन इज द बेसिक वर्किंग यूनिट ऑफ द ब्रेन। हमारे जो ब्रेन होते हैं उसकी ये बेसिक वर्किंग यूनिट होते हैं। कौन? न्यूरॉन। अ स्पेशलाइज्ड कॉल डिजाइन टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू अदर नर्व सेल्स। और ये स्पेशली डिजाइन होते हैं ट्रांसमिट करने के लिए इंफॉर्मेशन को एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल को, ठीक है, और वो धीरे धीरे हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। मसल्स और ग्लैंड सेल्स, और ये मसल्स में भी आपका ट्रांसमिट करेगा इंफॉर्मेशन को और ग्लैंड सेल्स में भी, ठीक है। तो ये आपका बेसिक, इसका जो कुछ बेसिक है इंफॉर्मेशन वो मैं दे दिया हूं, बस आपको सिर्फ यहाँ ड्रॉ करना है, ठीक है, और यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ जो न्यूरॉन्स है, ये जो साइड साइड से जो निकले उसे हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, ये जो बीच में रहता है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं एक्सोन। एक्सोन बोलेंगे, ये यहां से यहां जो लॉन्ग है इसे बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर का नाम है, ठीक है। यहां बोलेंगे एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। तो आप ये सब ये नाम याद रखिएगा, ठीक है, और 2-3 लाइन इसके बारे में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो आपको सिर्फ ड्रॉ बनाना है, बट आप लिख दोगे तो सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए, नेम द फ्लोइंग। आपको नाम बताना है, नीचे कुछ दिया हुआ है आपको क्वेश्चन टाइप का, और उसको आपको नाम बताना है, ठीक है, उसका आपको नाम बताना है। पहला क्या है आपका? टिश्यू डाइट फॉर्म्स द इनर लीनिंग ऑफ आवर माउथ। हमारे माउथ के इनर लीनिंग किस चीज से बने होते हैं उसका नाम बताना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्यूमस एपिथेलियम। स्क्यूमस एपिथेलियम से ये बने होते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका टिश्यू डाइट कनेक्ट मसल्स टू बोन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में मसल्स को बोन से जो कनेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं टेंडोन्स। क्या बोलेंगे? टेंडोन्स बोलेंगे, ठीक है। थर्ड है आपका टिश्यू डाइट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट। जो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वो कौन करता है आपका? मैं बताया हूं, फ्लोएम। कौन करेगा? फ्लोएम। फोर्थ में क्या है आपका? टिश्यू डाइट स्टोर फैट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में फैट को कौन स्टोर करता है? ठीक है, कौन स्टोर करता है? तो उसे हम बोलते हैं एरिओलर टिश्यू। क्या बोलेंगे? एरिओलर टिश्यू, ठीक है। 5 में है आपका कनेक्टिव टिश्यू विथ फ्लूइड मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू में जो फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ब्लड। क्या बोलेंगे? ब्लड, ठीक है। 6 में आपका क्या है? टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन। वैसे टिश्यू जो हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? नर्वस टिश्यू। क्या बोलेंगे? नर्वस टिश्यू, ठीक है। चलिए अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फ्लोइंग। नीचे आपको कुछ दिया हुआ है टिश्यू, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो पहला है स्किन, बार्क ऑफ ट्री, बोन, लीनिंग ऑफ किडनी ट्यूब, वेस्कुलर बंडल। तो इन सभी को आपको बताना है, ठीक है, क्या क्या इसका नाम है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो पहला क्या है? स्किन। स्किन में जो टिश्यू पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेड स्क्यूमस एपिथेलियम, ठीक है। स्ट्रेटेड स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं किसमें? स्किन में। मतलब हमारे जितने भी स्किन है, देखिए ये स्किन, स्किन, ये सारे स्किन में क्या पाया जाता है आपका? स्ट्रेटेड स्क्यूमस एपिथेलियम, ठीक है। सेकेंड है आपका बार्क ऑफ ट्री। बार्क ऑफ ट्री में क्या पाया जाता है? कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या पाया जाता है? कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब है आपका सी नंबर। सी नंबर में आपका बोन। बोन में क्या पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। डी नंबर में है लीनिंग ऑफ किडनी ट्यूब। मतलब लीनिंग ऑफ किडनी ट्यूब में, किडनी ट्यूब में क्या पाया जाता है? तो उसका जो नाम है क्या है? क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू। क्या है? क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू। फिर आपका ई में वेस्क्यूलर बंडल। वेस्क्यूलर बंडल में क्या पाया जाएगा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो कि जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। चलिए 12 नंबर में क्या आपका? नेम द रीजन इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। पूछ रहा है कि पैरेन्काइमा टिश्यू किसी भी पेड़ पौधों में कहां कहां पाए जाते हैं, आपको बताना है। तो पैरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये कैसा टिश्यू है? सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक टाइप्स है, प्रकार है।
लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर द रीजन वेयर द पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। कहाँ कहाँ? लीफ में, मतलब पत्तों में, ठीक है। फिर है लीफ के बाद आपका फ्रूट्स में, ठीक है, ये फ्रूट्स में पाया जाता है, फ्लावर्स में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये सभी रीजन्स हैं, वहां पर क्या पाया जाता है? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इज फाउंड इन सॉफ्ट प्लांट पार्ट। पैरेन्काइमा जो होता है वो प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स को बनाता है, इंक्लूडिंग लीफ, मेसोफिली, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड यंग स्टेम्स। पैरेन्काइमा इन सभी रीजन्स में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट। प्लांट में एपिडर्मिस का क्या रोल है, ठीक है। तो चलिए हम इसे पढ़ के समझते हैं क्या है इसमें। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। देखिए द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस है, देखिए इसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, ठीक है। तो द सेल ऑफ एपिडर्मिस फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूअस लेयर, और क्या है? विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब इनके बीच में, इनके सेल्स के बीच में कोई ज्यादा स्पेस नहीं होता है। इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो ये क्या करता है? प्लांट्स के हर एक पार्ट्स को ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। द एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर, ठीक है, फ्रूट्स एंड सीड्स। तो इस तरह की चीजों को, पेड़ पौधों के ये जो होते हैं लीव्स, स्टेम्स, रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, इन सभी को ये क्या करता है? एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। देखिए सेकेंड नंबर क्या है? द एपिडर्मिस एंड इट्स वैक्स प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, वाटर लॉस एंड इन्फेक्शन। तो ये जो एपिडर्मिस होता है और इस पर जो वैक्स रहता है, ये क्या प्रोवाइड करता है? ये पेड़ पौधों को मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, मतलब कोई उसमें क्षति ना हो, कोई किसी तरह का टूट फूट ना हो, मतलब कोई बड़ा हादसा ना हो पेड़ पौधों के साथ, उसमें ये बचाता है। यांत्रिक सहारा देता है, वाटर लॉस से भी उसको सेव करता है, एंड इन्फेक्शन से, पेड़ पौधों में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए उससे भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसे हिंदी में भी लिखा गया है, आप इसे पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। जो कॉर्क होता है वो कैसे प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह वर्क करता है, ठीक है, किसके जैसा? प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह। तो क्या है इसका आंसर? देखिए कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट्स सेल्स आर डेड। इसके जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं? डेड होते हैं, एंड कंप्लीटली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, और ये कंप्लीट रूप से अरेंज होते हैं बिना कोई आंतरिक स्पेस के, है ना। देखिए आगे और क्या है? देयर सेल वॉल्स आर कोटेड विथ अ वैक्सी सब्सटेंस। कैसे सब्सटेंस से? वैक्सी सब्सटेंस से ये कोटेड होता है, कॉल्ड एज सुब्रीन। उसे हम क्या बोलते हैं? सुब्रीन बोलते हैं, ठीक है। विच डू नॉट अलाउ वाटर एंड गैसेस टू पास थ्रू इट। तो ये क्या करता है? गैस और वाटर को अपने से होकर पास नहीं होने देता है। देयरफॉर इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरी। और इसी प्रकार यह पेड़ पौधे को मैकेनिकल इंजरी होने से बचाता है, एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर बाय एवोपरेशन। तो ये हमेशा प्रोटेक्ट करता है एवोपरेशन से, वाटर को लॉस होने में, ठीक है। तो यहाँ हिंदी में इसे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ के समझ लोगे, ठीक है। यहाँ मैं समझा दिया हूं, आप चाहो तो यहाँ से भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे कुछ टेबल दिया हुआ है, इसे हमें कंप्लीट करना है। देखिए तो परमानेंट टिश्यू को दो भाग में बांटा गया, सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में। तो सिंपल में कौन कौन आते हैं? ठीक है, फर्स्ट में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सेकेंड है कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स में आएगा जाइलम और फ्लोएम। देखिए इसका चार्ट यहाँ पे दिया हूं मैं। देखिए क्या है, सिंपल में आएगा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में आएगा जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे, और अगर आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें प्रेरणा मिलती है और हम इस तरह के वीडियो और बना पाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें इस वीडियो को, हर एक स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करिए,
ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।